स्टार्ट करेंगे एक टर्म फंक्शन से। ये टर्म रिकॉग्नाइज करवाई थी एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने। ठीक है, अब फंक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि ये रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, वेरिएबल्स या फिर सेट्स होता है। इसका क्या मतलब है? लाइक हम लोग कोई से दो सेट्स ले लेते हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास सेट है और एक सेट हमारे पास ये है। ये दो सेट्स हैं। इस सेट का नाम है सेट एक्स, इस सेट का नाम है सेट वाई। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ये स्मॉल एक्स होंगे और जो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो स्मॉल वाई होंगे। ठीक है, अब लाइक इसके अंदर हमारे पास है 1 2 3 और इसके अंदर है 1 2 3 4। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके अंदर रिलेशन बनाएंगे। लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। लाइक अब हमारा एक्स एलिमेंट का रिलेशन किसी भी वाई के वाई एलिमेंट, वाई सेट के वाई एलिमेंट के साथ रिलेट करे, जैसे 1 3 के साथ रिलेट कर रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। एक्स सेट का एक्स एलिमेंट वाई सेट के वाई एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बनाए, उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब आगे हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई from a set x to a set y is a relation or rule that assigns each element x in x a unique element y in y। अब इसका क्या मतलब है? अब each element of x in x और यूनिक एलिमेंट ऑफ y इन y, इसका क्या मतलब है? पहले तो समझ आ गई कि सेट x से सेट y तक का रिलेशन जो होता है वो फंक्शन होता है। अब x सेट के अंदर जो x एलिमेंट है उसका हर एलिमेंट 1 2 3 वो रिलेट करे y सेट के y यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक है, यूनिक एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर इस 1 ने 3 के साथ रिलेट कर दिया है तो अब ये 2 या फिर 3 इस 3 के साथ रिलेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं कि बेसिकली फ़ंक्शन क्या है। एग्जैक्ट डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो ये है कि एक फ़ंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू अ सेट वाई। ठीक है, जिसके अंदर हमारे सेट एक्स का एक्स एलिमेंट सेट वाई के वाई एलिमेंट के साथ रिलेट करे, लेकिन सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। इसको बोलते हैं फंक्शन। ऐसा हर रिलेशन जिसमें ये वाली बात होल्ड कर रही हो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। अब हमें पता चल गया कि फ़ंक्शन क्या होता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि फ़ंक्शन होता क्या है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारे फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि ये फ्रीली है, इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ठीक है, और y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। अगर x की जगह कोई और वेरिएबल भी होता तो ये y उस पर डिपेंड कर रहा होना था। तो जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है कि हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि x की कोई भी वैल्यू हमें y की एक यूनिक वैल्यू दे। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ले लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 1 ले ली। अब हमने इसको सॉल्व करके y की एक यूनिक वैल्यू लेके आनी है। y इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 2। x की ईच वैल्यू देने पर y की हमें यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू आई है। तो यहाँ से पता लग गया कि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और एक और चीज़ जो कि हम नोटिस कर रहे हैं कि x की एक वैल्यू देने पर y की हमें यूनिक वैल्यू मिली है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने इस फंक्शन से नोटिस की हैं।